आज हम केएससी सेंटर द्वारा अपना दूसरा वीडियो जारी कर रहे हैं, जिसमें हम आपको कैंसर क्या है और क्यों होता है यह सब बताएंगे। कैंसर को जानिए और समझिए ताकि हम कैंसर से अपना बचाव कर सकें। जब हम स्वस्थ होते हैं तब हमारे शरीर में स्वस्थ सेल्स नियमित गति से डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं और मरती हैं, और नई सेल्स पुरानी सेल्स को रिप्लेस कर देती हैं और हमारी ग्रोथ चलती रहती है। लेकिन जब स्वस्थ सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है और कैंसर सेल्स अनियंत्रित तरीके से डिवाइड होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं और तेज गति से संख्या में बढ़कर स्वस्थ टिश्यूज को उनमें घुसकर डैमेज कर देती हैं और उनको मार देती हैं स्वस्थ टिश्यूज को, और खुद नहीं मरती, इसलिए हमारा शरीर बीमार होता जाता है। कैंसर मानव शरीर में 100 से ज़्यादा तरह के देखे गए हैं और मेनली इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है: कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो ग्रुप है वो ब्लड कैंसर की ग्रुप माना जाता है और इसमें तरह तरह की ब्लड सेल्स की कैंसर मिलते हैं। कैंसर के बारे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किसको हो सकता है। तो ये बहुत सत्य बात है कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे आप किसी भी देश भेष के हों, रंग भेद के हों, जाति धर्म को मानते हों, महिला पुरुष हों, बच्चे बूढ़े, अमीर गरीब, मूर्ख विद्वान, अनपढ़ हों, पढ़े लिखे हों और कोई भी रीति रिवाज को मानते हों। तो कैंसर एक वो बीमारी है जो किसी को भी नहीं माफ करती। शरीर में कैंसर कहाँ कहाँ हो सकता है, किन अंगों में हो सकता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। तो कैंसर शरीर में किसी भी अंग में, किसी भी टिश्यू में, महिला और पुरुष, बच्चे बड़े बूढ़े को हो सकता है। कैंसर कहाँ से पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, इसका वास्तविक कारण अभी भी मेडिकल साइंस को नहीं पता। लेकिन जो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा संभावना है जो इस रिसर्च में, स्टडी में मिलती है, वो ये है कि कैंसर आनुवंशिक कारण से हो सकता है, माता पिता से जीन्स में चेंज होने की वजह से आ सकता है। कैंसर हमारे वातावरण में, जिसमें हमारा चारों तरफ की हवा, इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये सब होते हैं, उनसे हो सकता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे दैनिक जीवन शैली की वजह में परिवर्तन, बदलाव, उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। स्वस्थ सेल्स कैंसर सेल्स में कैसे बदलती हैं, ये आपको हम बताते हैं कि जो कार्सिनोजेंस होते हैं, वो चाहे हेरिडिटरी हो, चाहे एटमॉस्फेरिक हो, चाहे पॉल्यूशन से हो, चाहे हमारी दैनिक जीवन शैली की वजह से हो, धीरे धीरे वो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके जीन्स में परिवर्तन आता जाता है और वो कई स्टेप्स में, कई वर्षों में, यदि हमारे कार्सिनोजेंस लगातार बने रहते हैं तो वो परिवर्तन परमानेंट हो जाते हैं और वही हेल्दी सेल्स कैंसर सेल्स में बदल जाती हैं। कैंसर का जो बढ़ने का तरीका है वो पहले वो अपनी जो सेल्स हैं, चारों तरफ का वातावरण है, उसमें फैलता है, उस टिश्यूज को मारता है, उनको प्रेशर से दबाता है और उनमें घुस जाता है। इस तरीके से वो लोकल में बढ़ता है। फिर दूर ऑर्गन्स में जाने के लिए वो ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक्स के द्वारा अंदर घुसकर दूसरे अंगों में फैल जाता है। कैंसर बढ़ने में जो समय लेता है, एक सेल
दो सेल बनने में 2 से 6 हफ्ते लेती हैं। यानी कि इसको कैलकुलेट किया जाए तो 1 सेंटीमीटर की कैंसर की गांठ बनने में 7 से 8 वर्ष लगते हैं। और ये इतना समय हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने का, जिससे कि हम उसको बहुत ही शुरुआती अवस्था में डायग्नोज करके डिटेक्ट करके और उसको खत्म कर सकते हैं। यह देखा गया है कि कैंसर सबको नहीं होता, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो इसका कारण है कि हर व्यक्ति का जो कैंसर रिस्क लेवल है वो अलग अलग होता है। और वो इसलिए होता है कि हर व्यक्ति का जेनेटिक पूल, फैमिली हिस्ट्री अलग होती है, वातावरण अलग होता है, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, डाइट एंड न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, प्रजनन शैली और खतरे के संकेत, रिस्क फैक्टर जो उसके साथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इन सब का कंबाइन मिल करके जो हमारा इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर, रिस्क लेवल बनता है, उसकी वजह से किसी को कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। कैंसर्स आर मेड नॉट बॉर्न। इसका मतलब ये है कि हेरिडिटरी कैंसर बहुत कम होते हैं, जब से ज़्यादा कैंसर हमारे एनवायरमेंट्स और हमारी दैनिक जीवन शैली की वजह से होते हैं। कुछ खतरे के फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हमारी एज, सेक्स, रेस, जेनेटिक पूल। जबकि बहुत ज़्यादा फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम कंट्रोल करके अपने कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं, जैसे हमारी लाइफ स्टाइल पैटर्न, स्मोकिंग, टबैको, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, डाइट, रेडिएशन, सन एक्सपोजर, हार्मोन्स और इम्यूनिटी। सबसे बड़ा जो कारण है कि हमको कैंसर इतनी तेजी से फैल रहा है और एडवांस स्टेज में मिलता है, वो कारण है डर। हमको कैंसर होने का डर, हमको कैंसर से तकलीफ होने का डर और हमको कैंसर से मरने का डर। जिस डर की वजह से हम शुरुआत अवस्था में अपने लक्षणों को जो कैंसर के हो सकते हैं उनको टालते रहते हैं और जांच नहीं कराते, और इसलिए हमको एडवांस स्टेज में कैंसर मिलता है, जिससे कि वो हमारे जीवन को छीन लेता है। हम नियमित जांच नहीं कराते क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, क्योंकि हम जानकार नहीं हैं, और इसलिए हम लक्षण आने का इंतजार करते हैं। जबकि हम नियमित वार्षिक स्क्रीनिंग जांच करा करके अपने को बहुत अच्छे तरीके से कैंसर से बचा सकते हैं। 15% के करीब कैंसर इनहेरिटेड के रिस्क फैक्टर्स के कारण होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का, ओवरीज का, स्टमक, कोलोन, कुछ ब्लड कैंसर्स और रेटिनोब्लास्टोमा। 2 से 8% कैंसर्स वातावरण में परिवर्तन की वजह से होते हैं। एयर पॉल्यूशन, अल्ट्रावायलेट रेज, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिकल्स, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर और केमिकल एक्सपोजर, जो व्हीकल के पॉल्यूशंस होते हैं उन सब की वजह से और रेडिएशन की वजह से। सबसे बड़ा कारण 2/3 ऑफ ऑल कैंसर्स आर कॉज्ड बाय लाइफस्टाइल रिस्क फैक्टर्स। जो हमारी दैनिक जीवन शैली है वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, और जिसके कारण 67% कैंसर होते हैं। हमारी खराब जीवन शैली, नंबर 1 शारीरिक निष्क्रियता। हम आरामदायक जीवन जीते हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है और हमारा कैंसर का खतरा बढ़ता है।
असंतुलित असंतुलित भोजन, हाई फैट डाइट, लो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डाइट, लो फाइबर डाइट, अनहेल्दी डाइट, ये कैंसर का दूसरा कारण है। और हमारे नशे की आदतें, स्मोकिंग, टबैको, एल्कोहल। Smoking is the single largest preventable cause of cancer and cancer death. ये स्मोकिंग की वजह से करीब 50 लाख पीपल हर साल हम खो देते हैं। 30% ऑफ कैंसर डेथ स्मोकिंग टबैको की वजह से होती हैं। 87% लंग कैंसर डेथ स्मोकिंग की वजह से होती हैं। मोटापा, ओबेसिटी, ये एक बहुत बड़ा डेफिनेट हाई रिस्क फैक्टर है और बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, ख़ास तौर से डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ की जो जीवन शैली है वो निष्क्रियता में से भरी हुई है, जिसकी वजह से मोटापा होता है और मोटापा होने की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये एक बिल्कुल जाना हुआ फैक्ट है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ओबेसिटी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर की 50% रिस्क ज़्यादा है। ओबेसिटी की वजह से कोलोरेक्टल कैंसर की पुरुष में 50% रिस्क ज़्यादा है। अस्वस्थ यौन संबंध, अस्वस्थ प्रजनन जीवन शैली, जो वेस्टर्न एक्टिविटी कहलाती है, वो भी एक बड़ा कारण है जब प्रजनन अंगों में कैंसर होने का। शारीरिक संबंध 70 साल से पहले और कई लोगों से ज़्यादा शारीरिक संबंध रखने से, प्रथम प्रसव फर्स्ट डिलीवरी 30 साल की उम्र में बार बार गर्भ धारण करने से, ये सब जो कारण हैं ये भी कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। व्यावसायिक वातावरण कारण भी एक इम्पोर्टेंट है। केमिकल एक्सपोजर, रेडिएशंस और ये सब कार्सिनोजेंस की तरह से केमिकल्स काम करते हैं और हमारे कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन, वीक इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में ये सब लड़ने की क्षमता को कम करती हैं और कैंसर के खतरे को बढ़ाती हैं। वायरस, बैक्टीरिया डायरेक्ट कैंसर नहीं करते, लेकिन HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर का रिस्क फैक्टर है। हेपेटाइटिस बी लिवर कैंसर का, HIV वायरस लिम्फोमा, कापोसी सार्कोमा, इस तरीके से ये वायरस बैक्टीरिया भी इन्फेक्शन हमारे रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। कब हम को कैंसर का खतरा ज़्यादा है और कब कैसे हम कैंसर के खतरे को पहचान सकते हैं, यह जानकर हम अपने को बहुत सक्षम बना सकते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए। 3 हफ्ते के साधारण इलाज के बावजूद यदि कोई गठान, खास तौर से जिसमें दर्द नहीं है, कोई घाव जो साधारण इलाज से भर नहीं रहा, जो बुखार जो जा नहीं रहा हर इलाज के बावजूद, या बिना वजह वजन में भारी कमी, अकारण खून की बार बार कमी, मल मूत्र मुख व नाक से रक्तस्राव और अनियमित, अत्यधिक व अचानक योनि रक्तस्राव या महामारी के बाद रक्तस्राव, ये सब वो संकेत हैं जो हमको हाई रिस्क कैंसर का खतरा बताते हैं और हमको तुरंत जागरूक होकर जांच कराकर विशेषज्ञ डॉक्टर से और इलाज के लिए जागरूक होना चाहिए। KSC सेंटर स्वागत करता है आपके दिमाग में उभरे हुए सभी सवालों को और हम बहुत तत्पर हैं
स्वागत करते हैं आपको जवाब देने का। आपको जो भी अपने सवाल के जवाब चाहिए वे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ईमेल द्वारा और फ़ोन नंबर द्वारा। हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आगे भी आपको अन्य वीडियो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।